नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में होने जा रहे निकाय चुनावों और चुनाव से पहले बगावत से परेशान बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में अब चंद दिन बाकी हैं। सिटी में सरकार बनाने के लिए दोनों बड़े सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। टिकट का बंटवारा हो चुका है और प्रत्याशी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इस बार निकाय चुनाव में अलग ही नजारा है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद से प्रत्याशी प्रचार पर फोकस कर रहे हैं तो बीजेपी बगावत से जूझ रही है। खासतौर पर भिलाई में तो टिकट बंटवारे के बाद से कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। आरोप है कि बड़े नेताओं ने टिकट बंटवारे में मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। इसके बाद से कुछ नाराज होकर घर बैठ गए तो कुछ खुलकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। सवाल यह है कि बीजेपी रूठे कार्यकर्ताओं को मनाएगी कैसे? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले सियासी दलों की टेंशन बढ़ गई और इसकी वजह है टिकट बंटवारा और बंटवारे के बाद उठ रहे बगावती सुर। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार परेशानी बीजेपी के लिए ज्यादा है। अनुशासन का दम भरने वाली बीजेपी के कार्यकर्ता ही पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 2 दिन पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं में जूतम पैजार की तस्वीरें पूरे प्रदेश ने देखी। खासतौर पर भिलाई में कार्यकर्ता बीजेपी आलाकमान से नाराज हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर टिकट बांटे गए। हालांकि बीजेपी का दावा है कार्यकर्ता भले ही नाराज हो लेकिन उसे जल्द मना लिया जाएगा। और नाराज हैं, कुछ लोगों को उम्मीद थी टिकट मिलने की और उन लोगों को टिकट, सबको टिकट देना संभव नहीं था तो उनको भी टिकट नहीं मिल पाया, तो उनसे बातचीत करके उनको समझाइश दिया जाएगा। हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, सब मान जाएंगे, ऐसे उम्मीद। यानी अब तक जो हाल कांग्रेस में देखने को मिलता था, अब उन हालातों से बीजेपी जूझ रही है। जबकि इस बार टिकट वितरण के मामले में कांग्रेस में उतना विरोध नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मारपीट और आरोपों के बाद अब कांग्रेस और सरकार चुटकी ले रहे हैं। केवल भिलाई नगर निगम का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अंतर कला और गुटबाजी से ग्रस्त है और हर जगह लगभग भारतीय जनता पार्टी की यही स्थिति है। भिलाई को तो चूंकि चैनल में आ गया इसलिए समाचार आप सबके सामने आ गया, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इस नगरीय निकाय के चुनाव में अंतर कला से ग्रस्त भारतीय जनता पार्टी दूर से दिखाई दे रहा है। सवाल यह है, क्या बीजेपी में वाकई टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई है? क्या टिकट बंटवारे में मूल कार्यकर्ता की अनदेखी हुई है? क्या ये विधानसभा चुनाव हारने के साइड इफेक्ट्स हैं? और सवाल ये भी कि रमन सिंह दावा कर तो रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव से पहले पार्टी रूठों को मना पाएगी? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। 10 जिले हैं, 15 निकाय हैं, 20 तारीख को चुनाव होना है, 23 तारीख को आएंगे नतीजे। लेकिन नतीजे होंगे क्या? किसकी चुनावी वैतरणी पार होगी? कांग्रेस में इस बार विरोध बहुत कम है, या यूं कहें कि बहुत कम विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी में इस बार खुली तस्वीरें देखने को मिली हैं, जैसा पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में कांग्रेस में देखने को मिलता रहा है। अनुशासित पार्टी, डिसिप्लिन पार्टी विद द डिफरेंस। और अब हालत यह है कि जूतम पैजार, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, एक दूसरे पर झूमा झटकी, धक्का मुक्की हो रही है। ये तस्वीरें हमने भिलाई से देखी हैं। अभी क्या हार के साइड इफेक्ट्स हैं? विधानसभा चुनावों में कार्यकर्ता अब यही उम्मीद लगाए बैठा था और जब टिकट नहीं मिली तो बिफर पड़ा। ऐसे तमाम सवाल हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी और बीजेपी की तरफ से अमित चिन्नानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी, नितिन जी आपका भी। सवाल अमित जी आपसे पहला है, पार्टी में टिकट बटी, जाहिर बात है सर, देखिए ये बड़ा एक मूल सा एक तथ्य है कि दावेदार कई होते हैं, प्रत्याशी एक बनता है। लेकिन बीजेपी से फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि कुर्सियां उछलने लगे, एक दूसरे पर झूमा झटकी होने लगे, ये तो अलग ही तस्वीरें हैं। इस बार क्या वजह है? टिकट सही नहीं बटा, क्या वजह हुई? अक्सर जब भी चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, निकाय के चुनाव हों, ऐसे बहुत से प्रत्याशी वाकई होते हैं माननीय आसिफ जी, जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे होते हैं, अपने अपने वार्ड, अपने अपने विधानसभा, अपने अपने लोकसभा में एक्टिव होते हैं और वो
इस काबिल भी होते हैं कि उनको टिकट दिया जा सके। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी को, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, उसको टिकट एक को ही देना है। तो जब एक को टिकट मिलेगा, उसको तय करने के लिए एक कमेटी लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तय करी। उस कमेटी ने जो भी काबिल लोग थे, जो भी हमारा पैमाना था, उस पैमाने पे जो सबसे ज्यादा ऊंचे पायदान पर आया, उसको टिकट प्राप्त हो गई। इसका ये मतलब नहीं था कि जो दूसरा व्यक्ति है वो पार्टी में काम नहीं करेगा। किसी को टिकट मिलती है, किसी को संगठन में दायित्व मिलता है, किसी को बाद में भी अवसर मिलता है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, माननीय आसिफ जी, जो ये कुर्सी फेंकी जा रही थी, इस चीज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं करेगा। इसीलिए ये जो चीज हम देख रहे हैं, उस कार्यकर्ता को निलंबन कर दिया गया है और उनको नोटिस देकर जवाब मांगा गया है कि क्यों ना आपको निष्कासित कर दिया जाए। 7 दिन में जवाब सही नहीं आएगा तो पार्टी से निष्कासित भी कर दिया जाएगा। हर पार्टी का यही काम तो होता है कि अगर कार्यकर्ता अपने दायरे में रख करके कोई बात कर रहे हैं तो पार्टी उनको सुनती है, समझती है, उसको रिजॉल्व करती है और आगे कैसे काम करना है मिलजुल करके ये काम होता है। नहीं, मैं तो अमित जी आपसे पूछ रहा हूं कि जब अपनी पर आई तो आपने कहा कि इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा और किसी एक को ही टिकट मिलता है, बाकी तो नाराज हो ही जाते हैं। तो अब तक अगर इस तरह की तस्वीरें कांग्रेस से सामने आती थी, तब वो आपको सिर्फ फुटअव्वल नजर आता था, तब वो आपको भ्रष्टाचार नजर आता था, तब वो आपको अलोकतांत्रिक प्रक्रिया नजर आती थी। आज आपको समझ में आ रहा है कि जब अपने पर बीती है तो ये शायद कांग्रेस पहले से झेलती आ रही है। अब इसमें नितिन जी का मैं बचाव कर रहा हूं कि तारीफ कर रहा हूं? नितिन जी तब तक हिसाब लगाते रहें, आप अपनी बात रखिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि कितने निकायों में कितनी सीटें, सैकड़ों सीटें हैं जिन पर चुनाव है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ 1, 2, 3 वार्ड में अगर लगता है कि वहां पर कोई और भी प्रत्याशी है जो ये समझता है कि उसके साथ ठीक नहीं हुआ, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि पार्टी में अंतर कलह है? ये किस हिसाब से माननीय सरकार के प्रवक्ता बयान दे रहे थे, जिनका खुद का राज्य मंत्री प्रदेश अध्यक्ष के सामने ऐसी गंदी गालियां देता है जो कोई सुन नहीं सकता, जिसके यहाँ 2.5 साल का मामला 3 साल के बाद भी खत्म नहीं होता, जिस पार्टी के विधायक बार बार दिल्ली चले जाते हैं, कोई किसी का समर्थन करता है, कोई किसी का समर्थन करता है, अपने ही विधायक के खिलाफ निष्कासन का प्रस्ताव पास करने वाली पार्टी है कांग्रेस। अंतर कला देखनी है तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी है। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इनके नेता लगातार एक दूसरे पे हमला करते हैं और यहाँ का कमाल की बात देखिए, ये चिमनानी साहब जिस दौर में ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल चिमनानी साहब के बगल में तस्वीरें हैं। एक महिला दावेदार थी, टिकट नहीं मिला तो उसके बाद कुर्सी उठा के किस तरह से फेंकी गई, फिर उनके साथ भी अभद्रता के आरोप लगे, उन पर भी आरोप लगे, वो तस्वीरें भी साथ साथ चल रही हैं। चिमनानी साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। नितिन भंसाली साहब आपके पास आ रहा हूं। भंसाली साहब, एक तरफ तो ये आरोप लग रहे हैं कि इतने सारे कार्यकर्ता थे, आपने मजबूत कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं दिया, नतीजा बाकी मूल कार्यकर्ता नाराज हो गए और फिर हमें बीजेपी में ये जूतम पैजार की तस्वीरें दिखी। दूसरी तरफ दुर्ग यानी सीएम सिटी से तस्वीर यह भी आई कि एक मानवेंद्र सिंह नाम के कार्यकर्ता हुए बीजेपी के, टिकट मांगा बीजेपी से, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, नेताजी गुस्सा हो गए और फिर कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया। तो दुर्ग जैसे गढ़ में अपने नेता नहीं है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिरे से आपकी इस बात को खारिज करूंगा कि नेता नहीं है। देखिए, ये वार्ड के चुनाव है, जो व्यक्ति है वहां पर काम, देखिए हर मुद्दा, हर चुनाव अलग मुद्दे पर होता है। वार्ड के चुनाव लोकल मुद्दों पर होते हैं, विधानसभा के चुनाव जो होते हैं उनके कुछ अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। तो ये वार्ड का चुनाव था और जैसा कि टिकट वितरण करने की जो हमारी जो समिति है उसके जैसा बेस्ट निर्णय होगा, कैंडिडेट विनिंग होगा, कैंडिडेट का जनाधार, वहां पे उसने किस तरीके के काम किए, कैसी सेवा की और जनता में उसका कैसा माहौल है, इसको देखकर टिकट दिया गया होगा। जिताऊ प्रत्याशी को पार्टी टिकट देती है, बिल्कुल दिया है। अभी बहुत सोचने वाली बात तो यह है कि आपके प्रश्न में यही है कि बीजेपी ने उसको टिकट क्यों नहीं दिया और ऐसी कौन सी उसके साथ, मतलब उसको ऐसा कौन सा दुख हुआ कि उसने पार्टी छोड़ दी। अभी भी मैं बता दूं कि कांग्रेस में बहुत अच्छे तरीके से सारे कैंडिडेट बहुत ही शालीनता से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा में कुछ लोगों ने जो नामांकन किए थे, आज तक के मुझे जो समाचार आ रहे हैं शाम तक के, कि वो नामांकन भी वापस नहीं ले रहे हैं। और एक प्रत्याशी ने भिलाई दुर्ग की बात की, तो मैं भिलाई दुर्ग पे ही आऊं, अभी आपकी स्क्रीन पे देख
रहा था, एक महिला बहन हमारी ऐसी कुर्सी पटक रही थी भाजपा की कि मेरा टिकट कहाँ है, मेरा टिकट कहाँ है। उसके बाद एक प्रत्याशी ने नामांकन करने के बाद नाम वापस लिया और ये कहा कि मुझे तो भाजपा को सबक सिखाना है। देखिए 46 लाख राजनीतिक गुरु को टिकट नहीं दिया है, उनको टिकट मिलना चाहिए था, मुझको दिया तो सबक सिखाऊंगा, यहाँ पर तो यही लाइन थी। तो सबक सिखाया मतलब कहाँ रहा संगठन, कहाँ गई आइडियोलॉजी जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमारा अनुशासन, ये तो ये अनुशासन है। देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षा सबकी होती, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए पर अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अति महत्वाकांक्षा नजर आ रही है, एक नहीं दो नहीं, कम से कम मैं अगर देखूं तो 36 गुटों में बीजेपी बिखरी हुई है। हम भिलाई और दुर्ग की ही बात करें तो विधायक भी नहीं है सर, आपने इतने बंटवारे कर दिए बीजेपी के, इतने तो टोटल नेता भी नहीं है शायद मेरे ख्याल से जो बड़े लेवल के हैं। मैं लौट रहा हूं, बंसाली साहब आप कुछ गुर देना चाहेंगे कि इस बार कैसे मैनेज किया आपने, इतना विरोध कांग्रेस में क्यों नहीं है? जी कांग्रेस में विरोध बिल्कुल नहीं, कांग्रेस एक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूती से लड़ रहा है। सरकार ने जो 3 साल काम किया है, अभी 3 एग्जाम्पल दिए हैं सर, 2.5 साल का मसला सुलझा नहीं है। बृहस्पति सिंह कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बनवाना चाहते हैं। कौन से 2.5 साल का मसला? अरे आसिफ जी ये 2.5 साल का मसला आप लोगों की मीडिया छोटा सर, आपसे आप आसिफ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। ऐसा कोई मसला होता तो बातें आती। ठीक, आता हूं नितिन जी। हाँ तो अमित जी, कोई मसला है नहीं, जो दिख रहा है वो चर्चा में है और दिख रहा है फिलहाल आपके खेमे से, ये भंसाली साहब कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस अब मुद्दों पे चुनाव लड़ नहीं सकती, चारों तरफ से गिर गई है माननीय आसिफ जी। देखिए इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था संपत्ति कर माफ करने का, कर नहीं पाए, 3 साल बीत गए। इन्होंने छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो दिया, ये किसानों का धान खरीद नहीं पा रहे हैं, अपराधों में इन्होंने यूपी बिहार को पीछे छोड़ दिया है। तो तमाम प्रकार की जो तकलीफें, अच्छा नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये कि 10-10 लाख का पेड़ में पेंट करवाते हैं, उसके बाद उसी को उठरवाते हैं ये। और छत्तीसगढ़ में 36,000 गड्ढे हैं जिनको पाटने का पैसा नहीं है इनके पास। इन लोगों ने नगर निगमों में कोई उपलब्धि हासिल की है तो छत्तीसगढ़ को देश में डेंगू में नंबर 1 लेकर के आए हैं ये। और मच्छरों के खिलाफ लगातार हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं। इनसे तो सफाई के मामले में तो सरकार को नंबर 1 का अवार्ड मिला ना सर प्रदेश स्तर पर। तो आ गई है बीजेपी, तो आ गए। अरे देखिए सर, रायपुर राजधानी नंबर 1 का अवार्ड मिला तो सफाई में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम होता है कि नहीं होता? इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम किया पूंजीगत, आंकड़े बता दूंगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने जितना पूंजीगत व्यय पे काम किया हमारी सरकार ने, इन्होंने तो आधा नहीं किया। तो जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना दिया तो उसको सफाई का अगर अवार्ड मिल रहा है तो उसमें हमारा भी हक है, बिल्कुल इनको कहना चाहिए। लेकिन रायपुर राजधानी क्यों पिछड़ गई सफाई के मामले में? बहुत बड़े दावे थे इनके, क्यों पिछड़ रही है? क्यों डेंगू पूरे देश में सबसे ज्यादा रायपुर और छत्तीसगढ़ में फैल रहा है? इसका अवार्ड किसको जाएगा? 7 करोड़ के फव्वारे इन लोगों ने लगाए माननीय आसिफ जी, 7 दिन नहीं चले, उसका जवाब कौन देगा? क्यों ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं नगर निगम के पैसे में? क्यों स्मार्ट सिटी का जो पैसा आ रहा है वो इसको इधर उधर खर्चा कर रहे हैं? ठीक, अब मैं आता हूं आपके पास। में तो 3 टर्म हो गए। आता हूं सर, आता हूं। कांग्रेस ही है नगर निगम में। बंसाली साहब अब आप बोलिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछ दिए अमित जी ने। जबरदस्त हो गया। अब इनका काम सवाल पूछना है, मुद्दे तो है नहीं। ये क्या थे? मुद्दे नहीं थे? नहीं रुको भाई, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलता तो बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। साहब मैं जानता हूँ ऐसा नेचर नहीं आपका सर, एक मिनट लेट हिम कंप्लीट, मैं आता हूँ उसके बाद आपके पास। कोई सर नहीं है इन मुद्दों का। ये बहुत बढ़िया राजधानी रायपुर की बात कर रहे थे, पूंजीगत व्यय की बात कर रहे थे, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। सुन रहा था, इन्होंने कहा था फ्लाईओवर बनाएंगे, फ्लाईओवर बना दिया, जनता नहीं भूली है। एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाया था। अभी मेरे साथी कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि 36,000 गड्ढे, ये सड़क बनाई किसने? जहां 36,000 गड्ढे हो गए 3 साल में, बनाई इन्होंने, गड्ढे हुए, उन गड्ढों को पाटने का काम हम लोग कर रहे हैं। 15 साल में जो इस प्रदेश में 36,000 गड्ढे हुए हैं, उन गड्ढों को यदि गिनाने बैठूंगा ना आसिफ जी, तो आपकी 4 घंटे की डिबेट कम पड़ेगी। उन्हीं गड्ढों को पाटने का काम हम लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से एक है और हम मजबूती से, हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर चुनाव लड़
बढ़ रहा है, ये अपना घर संभाले। और यदि आपको पूछना है भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर कला है, तो आप प्रेम प्रकाश पांडे से पूछिए, सरोज पांडे से पूछिए, नंद कुमार साय से पूछिए, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना दुख जाहिर किया, ननकी राम कंवर से पूछिए, जो कि हमेशा खपा रहे और पार्टी के खिलाफ पे बोलते रहे, और 15 साल शासन करने के बाद 15 सीटों में ये सिमट कर रह गए। उसके बाद भी मुझे जो जानकारी है, इन्होंने विश्लेषण की कोई बैठक नहीं की और सारा ठिठुरा पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फोड़ दिया। किसी ने भी इस हार की जिम्मेदारी नहीं ली। मैं इस पर आता हूं आपके पास। लोग हैं, बंसाली साहब, एक मिनट है नहीं, हम 3 साल के विकासों को लेकर जनता के बीच। ठीक, चिमनानी साहब, देखिए अभी ये आरोप प्रत्यारोप पे तो डिबेट वहां चली जाएगी। मैं तो मुद्दे पे आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि क्या विधानसभा में मिली हार के ये साइड इफेक्ट हैं? क्योंकि हिंदी की बड़ी पुरानी कहावत है, अंत भला तो सब भला, और जब अंत ही बिगड़ जाए तो फिर तो सब बिगड़ ही जाता है। तो ये क्या वो 3 साल से जो खींच है वो चली आ रही है क्या, कि हम पे ठीकरा फूटा, हमारी मेहनत को बेकार बताया गया, और अब नतीजा ये कि जब हमारे चुनाव की बारी आई, हमें टिकट मिलने की बारी आई, तो फिर मलाई किसी और को मिल गई? एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है देश में और सब अपनी बात कहते हैं, और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के चुनाव हो, कभी कभी इस प्रकार की चीजें होती हैं। और नितिन भाई या कांग्रेस के नेता शायद भूल गए होंगे, तो विटामिन और कैल्शियम का कुछ मैं प्रबंध करता हूं। एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डॉक्टर कब से हुए कि मैं अपने आप को आग लगा रही हूं। अरे मैं बता रहा हूँ ना, तो भूल गए थे, तो ये भूल गए थे, और नया रूप इनके कार्यकर्ता ने अपने आप को इनके ही भवन में जलाने के लिए पेट्रोल छिड़क लिया था। तो ये, और जो आज के सर महापौर हैं, उन्होंने राजीव भवन में उनको टिकट नहीं मिली तो तोड़फोड़ हो गई, गमले फूट गए, दरवाजे फूट गए। ये घटनाएं कांग्रेस में ज्यादा होती है, और भाजपा में जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी फूट है, बहुत बड़ा अंतर कला है, तो सर ऐसा है कि 1-2 जगह अगर ऐसी घटनाएं हो गई तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भाजपा में अंतर कला है। कांग्रेस इस चीज को बड़ा इसीलिए बताने में लगी है क्योंकि भाजपा जो सवाल पूछ रही है, आज भी मैंने नितिन जी से जो पूछा उससे वो पलट गए, उनको जवाब देना चाहिए था जो मैंने सवाल पूछे। तो अब मैं उनसे आपका जवाब ले लेता हूं साहब, कि बहुत अंतर कला है, पूछ लेता हूं, मुद्दों पर टिके नहीं रहना चाहती हूँ। देखिए भंसाली साहब, एक सरकार में, एक प्रदेश में जाहिर बात है कि एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। अमूमन सवाल पक्ष से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। लेकिन कभी कभी विपक्ष से भी सवाल पूछे जाते हैं। आज अमित चिमनानी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपसे मेरा सवाल यह है भंसाली साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि हालिया जो घटनाएं हुई, फिर वो 2.5 साल के सीएम का मुद्दा बीजेपी उठाती हो, बृहस्पति सिंह का मुद्दा उठाती हो, या ये कोई और मुद्दे उठाती हो, तो उसके पलटवार में या उसके जवाब में आपको कुछ तस्वीरें मिली हैं, आपको कोई मुद्दा मिला है, तो आप उस भिलाई की घटना को, उस महिला की विजुअल्स को, उसको उस लेवल पर लाकर खड़ा कर रहे हैं ताकि उसका पलटवार किया जा सके। लेवल पर इन्हीं के लोग लाकर खड़ा कर रहे हैं। इनके व्हाट्सएप के कई चैट वायरल होते हैं, इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष की बात कहें, उनकी नियुक्ति को लेकर बात कहें, वार्डों में। मैं तो आपको बताऊं, भिलाई के एक दुर्ग जिले के एक मंडल की नियुक्ति में 3 वहां के बड़े नेता, जिनका नाम मैंने लिया, प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे और विजय बघेल, मैंने तो सुना है कि हथियार तक निकल गए थे। तो कहां पर गुटबाजी है, तो कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में, सर कैसे निकल गए हथियार? शेर याद आता है इस बात के ऊपर। अब ये अपने आप का आपसी लोग, एक ही परिवार के लोग बोलते हैं अपने आप को और एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। पुलिस में रिपोर्ट आएगी तो हम बिल्कुल इसमें कानून भी अपना काम करेगा। और देर सवेरे जो समीकरण दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सड़कों पे एक दूसरे को पीटेंगे, मारेंगे वाली स्थितियां बहुत जल्द दिखेंगी। ठीक, मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, बहुत धन्यवाद आपका अमित चिमनानी साहब। नितिन बंसाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, निकाय चुनाव 20 तारीख को है, 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। 10 जिले हैं, 10 जिले में 4 निगम है, 5 पालिकाएं हैं, बाकी परिषद है जिन पर चुनाव होने हैं। और ऐसे में सिटी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस की तरफ से जो पहले तस्वीरें दिखती रही हैं, इस बार वो बीजेपी की तरफ से दिख रही हैं। कुर्सी उठी हैं, टूटी हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ है। बात बड़ी सीधी सी है कि क्या मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, और अगर ऐसा हुआ है तो जीतने की गारंटी क्या है? क्या उसी कार्यकर्ता की अनदेखी हुई जो झंडा लगाता है, दरी बिछाता है, जो पार्टी का झंडा बुलंद करता है? अगर ऐसा है तो फिर जीत कैसे मिलेगी, चुनावी नैया कैसे पार लगेगी? और अगर ऐसा नहीं है, या बीजेपी को अगर जीत मिलती है, तो फिर क्या इन आरोपों को वो चुनाव के नतीजे दरकिनार नहीं कर
देंगे या खारिज नहीं कर देंगे, ये आने वाला वक्त यानी 23 दिसंबर बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।